हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए ये तीसरा टेस्ट है। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट आपके लिए कवर करा दिए हैं। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, क्योंकि हम वो लेवल आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। खासकर जो कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम है ग्राम सचिव या स्टाफ नर्स का, या फिर जो इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले समय में किसका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है। कुछ भाई अब भी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो भाई वो उनकी सोच है, वो कुछ भी करें, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन भाइयों को विश्वास है वो वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ग्राम सचिव और आपका स्टाफ नर्स के लिए हुआ है, ऐसा ही होने वाला आने वाले समय में, कि कोई ज़्यादा समय नहीं है, सारी भर्तियां लगातार चलती रहेंगी, एग्जाम पर एग्जाम होंगे। बस मैं आपसे यही कह सकता हूं, तो आगे आपकी मर्जी है। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका फरीदाबाद है। तो हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है, फरीदाबाद प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न आ जाए चंदन की नक्काशी के लिए पूछ ले, तो आपको जो आंसर लगाना है वो झज्जर लगाना है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है। तो ये जो हाल ही में आपके ऑनलाइन एग्जाम समाप्त हुए थे एचएससी के, वहाँ पर इस प्रश्न को पूछा गया था कि जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है। या फिर मैं प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि गिद्ध महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है। तो घबराना नहीं है, दोनों ही एक बात है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एचएससी ने इसका जो सही आंसर माना था, वो था इसका मनसा देवी मंदिर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, मनसा देवी मंदिर में किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मनसा देवी मंदिर में जो इसका आयोजन किया जाता है, वो जो मनसा देवी मंदिर के जो पुजारी होते हैं, कौन, जो मनसा देवी मंदिर के जो पुजारी होती हैं, वो इसका आयोजन करते हैं। हर वर्ष, मतलब हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो भाई ध्यान रखना है। और ये पंचकुला के अंदर किया जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का इतिहास, यानी कि इतिहास या ऐतिहासिक पुरुष किसे कहते हैं। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को ध्यान नहीं है, तो इसे हरियाणा का तिलक भी कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। इसे हरियाणा का नवरत्न भी कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। या फिर प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 3 3 नाम आपको बता दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर होगा, श्री राम शर्मा। तो कौन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, श्री राम नहीं है, श्री श्री राम शर्मा। हाँ, श्री राम ऐसे आएगा भाई, श्री राम शर्मा। ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा कर भी आ सकता है, श्री शर्मा के नाम से भी आ सकता है। तो ध्यान रखना आपको। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का प्रसिद्ध, जी हाँ, प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर कहाँ पर है। हरियाणा का प्रसिद्ध जो प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर कहाँ पर है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्राचीन जो ईंटों से हरियाणा का एकमात्र मंदिर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा कैथल। कौन सा इसका सही आंसर होगा, कैथल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की खैर संदेश पत्रिका से किसका संबंध है। देखो, मैं बार बार हर शिफ्ट में, यानी कि हर जो आपके लिए टेस्ट लेकर आते हैं, उसमें मैं केवल आपको एक ही बात बोलता हूँ कि पत्रिका ऊपर ध्यान देना है। हर एग्जाम में कोई ना कोई पत्रिका पूछी जाती है, बिल्कुल हमने डीपली से कवर कराए है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में, कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो भाई पुराना वाला ना छोड़ना है, नई वाले की भी तैयारी करनी है। तो हरियाणा की जो खैर संदेश पत्रिका है, उससे किसका संबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा, लाला मुरलीधर। और प्रश्न आ जाए, खैर संदेश पत्रिका कब निकाली गई। देखो, कई बार ऑप्शन में लाला मुरलीधर आपको नहीं मिलेगा, चंदूलाल मिलेगा। कौन मिलेगा, चंदूलाल मिलेगा। अगर ऑप्शन में चंदूलाल मिले और मुरलीधर नहीं हो, तो चंदूलाल पर आपको लगाना है। और अगर मैं बात करूं खैर संदेश पत्रिका की, तो पलवल से इस पत्रिका को निकाला गया था। किसके द्वारा, लाला मुरलीधर के द्वारा। और हो सकता है एग्जाम में आपकी बार इसकी डेट पूछ ले, तो डेट पर आपको ध्यान देना है। ये 1888-89 में इस पत्रिका को निकाला गया था। तो ध्यान देना बिल्कुल। अगर कोई भाई चाहता है कि हमें डीपली पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तो भाई आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मात्र 199 रुपये फीस है, वही लेवल है जहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। और कुछ भाई ऐसे हैं जो बार बार मैथ, एनसीईआरटी, साइंस या मैथ की मैं बात करूं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो भाई भागने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो आप उसके चक्कर में अपना 65 नंबर का, जो 60 नंबर का जो लेवल है, उससे भी आप छोड़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, हिंदी,
करंट अफेयर, ये सीमित हैं और ये हर बार एग्जाम में एक जैसे ही आते हैं। तो भाई इनकी प्रैक्टिस करें, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक साथ में 65 में से 55-60 का स्कोर कर सकते हैं। और बाकी में आप तुक्का भी लगाएंगे मैथ में या फिर साइंस में या इंग्लिश में, तब भी आपका 70 प्लस हो जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, हरियाणा जी के आपके लिए अहम है। अगर आप उसमें 25 में से 25 का स्कोर करते हैं, अगर कोई भाई अच्छे से तैयारी करके गया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका 25 में से 23 में से 23, 24 में से 24 का स्कोर जरूर होगा, अगर उसने ढंग से तैयारी की है। और वही आपका सिलेक्शन निकाल सकती है। वही हमारा लेवल है, बिल्कुल हाई लेवल का। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में प्राचीन समय की लाख की चूड़ियाँ उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, देखो चूड़ियों से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाए लाख की चूड़ियाँ उद्योग, तो इसका तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, महेंद्रगढ़ है। मैं कई बार बोला मैंने, अगर कांच की चूड़ी उद्योग पूछ ले भाई, कांच की जो चूड़ी उद्योग है किस जिले का प्रसिद्ध है, ये रोहतक का प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न पूछ ले भाई आसमानी रंग की चूड़ियाँ या फिर लाल सफ़ेद या हरी या नीली रंग की चूड़ियाँ, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अगर प्रश्न आ जाए विचित्र आकार की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपकी फतेहाबाद से प्राप्त हुई हैं। तो ये प्रश्न बनते हैं और वो मैंने आपको इस वीडियो में सारे बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना कब की? देखो कई बार मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में आपको 1923 में मिलेगा जमींदार लीग का, लेकिन कई बार 24 भी मिलता है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो सर छोटू राम जमींदार लीग की स्थापना, अगर मैं इसके अनुसार चलूँ तो 1924 में इसकी स्थापना की गई है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सर की उपाधि सर छोटू राम को कब दी गई, तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन समय का सल्तनत काल का सबसे छोटा एकता हरियाणा का कौन सा शहर था? एकता की अगर मैं बात करूं, जो 10-15 गांवों का कस्बा, मतलब 10-15 गांव जो इकट्ठे होते थे उसे एकता बोलते थे प्राचीन समय के अनुसार। उसमें ये प्रश्न एग्जाम में आया एक बार। तो सल्तनत काल के अनुसार सबसे छोटा एकता हरियाणा का कौन सा शहर था? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको प्लस कर सकते हैं अगर आपने ढंग से हरियाणा जीके की तैयारी की है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है पलवल। तो जी हाँ, पलवल, बिल्कुल डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, बिल्कुल अच्छा लेवल है। ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, आप सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, हम इसे बंद नहीं करेंगे। डेली आपको 1 या 2 टेस्ट जरूर मिलेंगे आपके अपने चैनल पर। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। देखो कवि से संबंधित मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जरूर प्रश्न आते हैं, या फिर सांगी से संबंधित प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में। तो हरियाणा का जो शिरोमणि कवि है उसका जो राइट आंसर है पंडित मांगेराम। तो जो शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? पंडित मांगेराम को कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किस पत्रिका में किया गया है? देखो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चांस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में आने के, और ऐसे प्रश्न मैं ज़्यादा कराता हूँ। तो 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपकी है चांद मासिक पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? चांद मासिक पत्रिका। कई बार चांद पत्रिका के नाम से भी आता है। और मैं आपको बता दूं, इसे विशंबरनाथ कौशिक ने निकाला था। और दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएंगे विशंबरनाथ कौशिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों मेरे पास कमेंट बहुत कम आती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप तैयारी नहीं कर रहे ढंग से। वही भाई वीडियो को देखते हैं, वही कमेंट करते हैं ज़्यादा, जिसे बहुत कुछ आता है, जिसे अपने आप पर विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बाला में किस प्रमुख व्यक्ति ने बम फैक्ट्री की स्थापना की? तो ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको प्लस करते हैं। देखो अगर आप देख पा रहे हैं सामने, अगर मैं वैद्य लेखराम लिख देता, कौन वैद्य लेखराम लिखता, तो ज़्यादातर इसका आंसर देते थे, लेकिन इसमें वैद्य लेखराम ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? तो भाई आपने गहराई से तैयारी नहीं की। तो वही मैं आपको बताता हूँ, अगर पढ़ना है तो ज्वाइन कर लें, बिल्कुल डीपली कवर है। पेड बैच 199 रुपये में है, और एक ही बार आपको पे करना, सभी एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, फुल पीडीएफ न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अम्बाला में किस प्रमुख व्यक्ति ने बम फैक्ट्री की स्थापना की है, तो इसका जो राइट आंसर है यशपाल। कौन है? यशपाल है। तो यशपाल और वैद्य लेखराम ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने स्थापना की थी। तो भाई ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलीचा उद्योग और दरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलीचा उद्योग और दरी उद्योग। ध्यान देना भाई, केवल मैं दरी उद्योग की बात नहीं कर रहा हूँ, गलीचा और दरी दोनों की बात कर रहा हूँ। और मुझे पता कमेंट आनी जरूर है इसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? अम्बाला। दोनों एक साथ मिलेंगे तो इसका सही आंसर क्या है? अम्बाला का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है भाई, इजी प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है सिलाई उद्योग, जो कि सभी जानते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अम्बाला का प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए, गलीचा उद्योग और दरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है?
देखो अगर ऑप्शन के अनुसार हम चलना है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो गलीचा और उद्योग और दरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल अंबाला है। कौन सा सही आंसर होगा? अंबाला इसका सही आंसर होगा। सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? जी हाँ, सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है, सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? अंबाला का प्रसिद्ध है। कई बार यह एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, कंडी परियोजना का संबंध किस जिले से है? देखो अब मैं आपको बताता हूँ, कंडी जो परियोजना है ये विशेष क्षेत्र के लिए चलाई गई थी, और मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो संबंध है वृक्ष रोपण से। किससे है? वृक्ष रोपण से है। और साथ के साथ अगर प्रश्न पूछ ले भाई ये कंडी परियोजना वृक्ष रोपण से संबंधित है, लेकिन किस क्षेत्र के लिए थी ये स्पेशल, तो कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो भाई अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई को नहीं पता तो फिर भी मैं आंसर दे रहा हूं आपको कि इसका जो राइट आंसर है ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए थी। किसके लिए? पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है। और एग्जाम में कई बार ये डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेंगे, आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा सीधा। और दोस्तों गहराई से पढ़ें, बस मैं तो यही कहूँगा कि एक भी नंबर आपका ना कटे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में रेवाड़ी की लाल मस्जिद कब बनी? अब देखो चार ऑप्शन आपके पास में है, हरियाणा में जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद कब बनी, तो मैं आपको बता दूं ये 1570 में बनी थी। कब बनी थी? 1570 में बनी थी। लेकिन इससे अलग एक प्रश्न आ सकता है कि रोहतक की लाल मस्जिद कब बनी? ये 1939 में बनी थी, आसिफ अली ने उसको बनवाया था। और इसकी बात करें हम रेवाड़ी वाले की, तो ये अकबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अकबर ने। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? अब देखो, अब मैं इससे संबंधित आपको चार प्रश्न बताता हूँ, शीशगंज गुरुद्वारे से रिलेटेड। प्रश्न आ जाए भाई शीशे वाली मस्जिद, तो ये आपकी रोहतक में है। कहाँ पर है शीशे वाली मस्जिद? रोहतक में है। प्रश्न आ जाए शीश महल हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये आपका फर्रुख नगर है। फर्रुख नगर आप कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न आ जाए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किस जिले का सीसा उद्योग प्रसिद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किस जिले का सीसा उद्योग प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है अंबाला। किसका प्रसिद्ध था भाई? अंबाला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गहराई से पढ़ें। अगर आप पैसे भी खर्च करते हैं तो फिर भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो वो गलत बात है, लेकिन गहराई से पढ़ ले, बार बार पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा आपको। एक बार चाहे आपके पैसे खर्च क्यों ना हो जाए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। तो एक प्रश्न ये है आपके सामने, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका अंबाला में है। तो चार प्रश्न मैंने आपको एक जैसे बताए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इन चार ऑप्शन के अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे चार ऑप्शन आपके सामने, इनके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो महेंद्रगढ़ में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई, शीतकाल के अनुसार हरियाणा में जैसे कल भी बारिश हुई है कहीं कहीं, तो इसे शीतकाल में किस नाम से जानते हैं? तो मावट के नाम से जानते हैं। ठीक है, माहौट के नाम से भी जानते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नारनौल का पुराना नाम। जी हाँ, नारनौल का पुराना नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। नारनौल का पुराना नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, ऐसे भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है नंदीग्राम। क्या आंसर होगा? नंदीग्राम। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? कुछ भाइयों के मैसेज आएंगे मेरे पास, पता नहीं सर कहाँ से प्रश्न लाते हैं। भाई लेवल तो यही है तैयारी का, आसान पढ़ रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो आप एक साथ में ही 70 से 80% एग्जाम क्लियर करने के करीब पहुंच जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा हरियाणा जीके में। अगर कोई भाई हमारे अनुसार पेड बैच ज्वाइन करता है या फिर हमारे अनुसार पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसे। हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है रावों के शासनकाल में। किस में हुआ भाई? रावों के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो भाई हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहते हैं? यह है राजेंद्र खरकिया। कौन है भाई? राजेंद्र खरकिया। दयाचंद माइना जॉन मिल्टन के नाम से जानते हैं, आंसू कवि भी कहते हैं ऐसे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो नाटक है उन्होंने लिखा है। माइना इसका स्थान है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो भाई पंडित लक्ष्मणचंद जी आपके सोनीपत से हैं। संत दादू दयाल, आप हमें कमेंट करके बताएंगे इनका संबंध कहाँ से है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध लूर नृत्य का संबंध किस जिले से? कितनी बार मैंने ये प्रश्न आपके लिए कवर कराया है, हरियाणा का प्रसिद्ध लूर नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जींद। तो लूर नृत्य हरियाणा का किस जिले का प्रसिद्ध है? जींद जिले का प्रसिद्ध है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मंजियारा, जी हाँ मंजीरा या रतवाई,
ये किस जिले के प्रसिद्ध है भाई? दोनों एक ही जिले के हैं, किस जिले के प्रसिद्ध, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत हुई? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना भारत के किस अधिनियम के तहत हुई? तो मैं आपको बता दूं, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, भारत सरकार अधिनियम किसके तहत हुई थी? 1915 के तहत हुई थी। और कमेंट करना, पहले जो जज थे यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे भाई? आप कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस कवि को मारवाड़ी कवि कहते हैं? इजी प्रश्न है, कितनी बार मैंने एग्जाम में सॉरी वीडियो में कवर कराया है। तो मारवाड़ी कवि किसे कहते हैं? सुरेंद्र शर्मा। हास्य कवि किसे कहते हैं? सुरेंद्र शर्मा। और संबंध कहाँ से है? नारनौल से। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया? हरियाणा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया? ये राजा नाहर सिंह के महल में इसका आयोजन किया जाता है। राजा नाहर सिंह का महल बलरामगढ़ फरीदाबाद में है। और 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कब शुरुआत हुई थी? 1996 में। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है? गर्म जिले की मैं बात कर रहा हूँ, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो मैं आपको बता दूं, सबसे चमकीला जिला, सबसे गर्म जिला तो यही है आपका हिसार है। गर्म जिला भी हिसार है और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? हिसार है। तो दोनों को आपको डिपेंड करके मतलब कि ढंग से ठीक करना है, गलत नहीं करना है। बिल्कुल डीपली करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध प्रताप पार्क किस जिले में है? ये क्लर्क के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, प्रताप पार्क। जी हाँ, प्रताप पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका झज्जर जिले में है। कौन से जिले में है? झज्जर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्शल आर्ट लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहां पर होता है? इंपोर्टेंट है भाई, मार्शल आर्ट लोक कला उत्सव का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ये आपका गुरुग्राम में। कहां पर इसका आयोजन किया जाता है? गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर आयोजन करते हैं? गुरुग्राम के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा और उत्तर भारत का एकमात्र परशुराम मंदिर हरियाणा में कहां पर है? इजी प्रश्न है, आप कमेंट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने शायद ये कवर कराया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपका तीसरा पार्ट था। और जिस भाई ने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो जरूर देख लें। बिल्कुल डेली आपको एक या दो टॉपिक जरूर मिलेंगे। और जिस भाई को पेड बैच ज्वाइन करना तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, चलो वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8930318226 पर मैसेज कर दें। यहाँ से आपको पेड बैच मिल जाएगा, 8930318226 पर। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।